ओला कोमस्ताई सोया अभिषेक शेखावत दे खाईपुर। और आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट क्लोथिंग कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं क्लोथ्स के उसको स्पेनिश में क्या बोलते हैं। देखिए इस बार मैं लंबे वीडियोस नहीं बनाऊंगा क्योंकि कई लोगों ने मुझे बोला कि जब आपके 10 से 15 मिनट के वीडियोस होते हैं तो हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना सिर्फ जो इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स होते हैं मैं उन्हीं को इंक्लूड करूँगा। और एक चीज़ और मुझे कई लोगों ने ये भी पूछा है कि अगर वो स्पेनिश सीखते हैं तो उनको क्या फ़ायदा मिलता है। देखिए मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ कि द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग स्पेनिश। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें मैंने आप लोगों को बता रखा है कि क्यों आपको अगर स्पेनिश सीखते हैं तो आपको लाइफ में क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए बेसिकली आप कोई भी अदर लैंग्वेज सीख सकते हैं। अगर आप फ्रेंच सीखना चाहते हैं, अगर आप जर्मन सीखना चाहते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली मैं स्पेनिश पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि स्पेनिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कई कंट्रीज़ में बोली जाती है। अगर मैं बात करूँ साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में ऑलमोस्ट 20-25 देशों में ये भाषा बोली जाती है। स्पेन में ये भाषा बोली जाती है। और अगर आप बात करें जर्मन की, तो जर्मन कुछ देशों जैसे जर्मनी के अंदर और बेल्जियम में भी कुछ लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। बाकी अगर आप फ्रेंच सीखना चाहते हैं तो फ्रांस या 1-2 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है। लेकिन स्पेनिश अगर आप सीखते हैं तो आपको कई बेनिफिट्स मिलेंगे। आपकी जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुल जाएंगे। इन कंट्रीज़ में काफ़ी जॉब की ऑफ़र्स निकलती रहती हैं और आप कि जो लाइफ है वो शायद चेंज हो सकती है स्पेनिश सीखने की वजह से। और अगर आप वहाँ नहीं भी जाते, डजेंट मैटर, अगर आप इंडिया में रह के भी किसी भी ऐसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे स्पेनिश बंदों या बंदी की ज़रूरत हो, तो मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि आपको स्पेनिश ज़रूर सीखनी चाहिए। और मैं आज से मेरे वीडियो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट बनाने वाला हूँ और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को मैं ही यूज़ करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज का हमारी क्लास। और यहाँ पे हम लगाने वाले हैं हमारा व्हाइट बोर्ड। तो सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि क्लोथ्स को स्पेनिश में क्या बोला जाता है। क्लोथ्स को स्पेनिश में बोला जाता है रोपा। रोपा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट शर्ट, शर्ट को हम स्पेनिश में बोलते हैं ला कमीजा। ला कमीजा। पैंट्स को हम बोलते हैं अल पंतालोन। पंतालोन, अल पंतालोन। जैकेट को हम बोलते हैं ला जैकेटा। ला जैकेटा, ठीक है। अंडरवियर जो जेंट्स है उसको हम बोलते हैं ला कल्फोन्सियोस। कल्फोन्सियोस, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कल्फोन्सियोस, कल्फोन्सियोस, ठीक है। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोथ्स को बोलते हैं रोपा, शर्ट ला कमीजा, पैंट अल पंतालोन, जैकेट ला जैकेटा, अंडरवियर फॉर जेंट्स कल्सन ला कल्फोन्सियोस। ला कल्फोन्सियोस। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इस पर्टिकुलर वर्ड को नहीं समझा पाए तो मतलब आपको पता होते हुए भी आप नहीं समझा पाएंगे। इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना होगा। कल्फोन्सियोस, कल्फोन्सियोस, ठीक है। ला जैकेटा, ला जैकेटा। अल पांतालोन, ला कमीजा, ठीक है। रोपा आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अंडरवियर लेडीज अल कल्सोन, अल कल्सोन, ठीक है। सॉक्स को हम बोलते हैं लोस कल्सेटिनेस। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। देखिए जेंट्स की जो सॉक्स होती है उसे हम अलग बोलते हैं, जो लेडीज़ की जो सॉक्स होती है उसे हम अलग बोलते हैं। तो ये जो सॉक्स है लस कल्सेटिनेस ये है जेंट्स की, ठीक है। जो जेंट्स की सॉक्स होगी उसे बोलेंगे लोस कल CALCENTINES। तो स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? CALCANTENEAS, ठीक है। लोस कल्सेटिनेस, ठीक है। और अगर मैं बात करूं फीमेल की या लेडीज़ की तो हम बोलेंगे लस कल्सेटास। लस कल्सेटास, ठीक है। कल्सेटास, ये ई है, CETAS, से ए ता ते आ ऐसे, ठीक है। लस कल्सेटास। स्विमिंग सूट की अगर हम बात करते हैं तो अल त्राखे। त्राखे देखिए एक ड्रेस को बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। ये हम कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास सूट है तो उसे बोलेंगे अल त्राखे।
सिर्फ अगर जो आपके पास सूट है उसे हम बोलेंगे अल त्राके। लेकिन यहाँ पे देखिए ये सूट आ गया ना, ये सूट अल त्राके इसका है, लेकिन स्विम है तो दे बान्यो, ठीक है। स्विम को बोलते हैं बान्यो, तो क्या हो गया अल त्राके दे बान्यो, ठीक है। सूट का मैंने आप लोगों को बता दिया, कभी भी आपको जैसे कोई सूट की बात आ रही है तो ये है अल त्राके। स्विमिंग पूल वाला जो सूट है, स्विम जो सूट है उसे हम बोलेंगे अल त्राके दे बान्यो। हैट जो है उसे बोलते हैं अल सोमरेरो, अल सोमरेरो। एक बार मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूं, अंडरवियर लेडीज अल काल्थोन, अल काल्थोन। सॉक्स जो कि जेंट्स की है लोस calcetines, लोस calcetines, ठीक है। सॉक्स फीमेल लस calcetas, ठीक है। स्विम सूट अल त्राके दे बान्यो और हैट है अल सोमरेरो, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों के लिए प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो, तो अगर हो तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। आप गूगल पे भी टाइप करेंगे तो वो गूगल भी आपको ऑडियो में बता देगा। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए हमेशा हूँ। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट absolute.abhi पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं वैसे बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर एक फटाफट रिपीट कर देता हूँ। अंडरवियर लेडीज़ अल काल्थोन, सॉक्स जेंट्स लोस calcetines, सॉक्स फीमेल लस calcetas, ठीक है। स्विम सूट अल त्राके दे बान्यो, हैट अल सोमरेरो। टी शर्ट को हम बोलते हैं कमीजेता। अगर आपको शर्ट वाला याद हो तो मैंने शर्ट का बोला था कमीजा, ला कमीजा, ठीक है। तो टी शर्ट को बोलेंगे कमीजेता, ठीक है। यहाँ कमीजा है शर्ट और टी शर्ट है कमीजेता। तो ये हैं वो 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ वर्ड्स अगर मैंने छोड़ दिए हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो आप वो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट absolute.abhi, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है absolute.abhi। आप मुझे यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं कि सपोज़ अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में पूछना है कि उसको क्या बोलते हैं, तो बिंदास आप मेरे से पूछ सकते हैं। हो सकता है मैं 2-3 दिन रिप्लाई नहीं करूँ, बट मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, या आपको किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पता करना है, तो मैं बिल्कुल निसंकोच आपको बताऊँगा। इसी के साथ मैं आप लोगों को क्या कहने वाला हूँ, मुचस ग्रासियस। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो शायद आप नहीं समझेंगे कि मुचस ग्रासियस का मतलब क्या है, लेकिन मुझे पता है कि कई लोग ये वीडियोस देखते हैं, उन लोगों को ऑलरेडी पता होगा। मुचस ग्रासियस का मतलब है थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपने अपना टाइम दिया, मेरे वीडियो को देखा। बट आई एम 101% श्योर कि मेरे ये वीडियोस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगे। और आप एक काम और कर सकते हैं, आप अपने उन दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं जिनको स्पेनिश सीखना चाहते हैं, या वो अपने करियर के अंदर कुछ नई चीज़ सीखना चाहते हैं। तो आप लोग बिंदास उनको ये मैसेज कीजिए, ये शेयर कीजिए मेरे वीडियोस, ताकि वो लाइफ में कुछ नई चीज़ सीख सकें और आगे बढ़ सकें। इसी के साथ मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ थैंक यू वेरी मच। उससे पहले एक चीज़ की और रिक्वेस्ट, कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है। और प्लीज़ शेयर करने में बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें, और बिंदास इसको शेयर भी करें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।